तो लास्ट सेशन में हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग हॉट रनर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया ताकि आपको हॉट रनर सिस्टम में जो भी एलिमेंट होते हैं उसको आपको कैसे पहचानने का। ठीक है, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो? ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हॉट रनर सिस्टम हम लोगों को ऑर्डर करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हॉट रनर सिस्टम जब हम लोग किसी मोड में सोचेंगे कि मोड में हमें इसको डालना है, तो हॉट रनर मैन्युफैक्चरर को हमें क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो आज का टॉपिक रहेगा, इसके ऊपर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट सेशन में आपने समझ लिया कि ये जो स्क्रीन पे जो सिस्टम दिख रहा है इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं और उनका काम क्या है, बराबर। अभी आपको इसमें कुछ डाउट लग रहा है कि हॉट रनर में क्या क्या आता है, ये आपको? नहीं, इसमें तो डाउट नहीं है। ये क्लियर हो गया, एलिमेंट क्लियर हो गए? हेलो, इस हॉट रनर सिस्टम में आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ज़्यादा, थोड़ा सा आप चाहिए तो म्यूट रखिए। जब भी आज मैं क्वेश्चन करूँगा तभी आप उसको अनम्यूट करिए। मैं पूछ रहा था, हॉट रनर सिस्टम में आपको कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया? अभी अगर मैं आपको पूछूंगा कि इसमें से, जैसे कि ये क्या दिख रहा है, ये जो येलो कलर का ब्लॉक मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस ब्लॉक को क्या कहोगे, तो आप बता सकते हो? मैनीफोल्ड ही है भी। जी हाँ, बराबर। और ये पिंक कलर में जो दिख रहा है, मजेंडा कलर में, इसको क्या बोलेंगे? ये तो वो है ना, क्या ये वॉल पिन एक्चुएशन के लिए। हाँ, लेकिन वो इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? जिसके ऊपर इधर लिखा है एयर लिखा है ना, इसको वॉल पिन एक्चुएशन के लिए है वो, लेकिन वो है क्या? सिलेंडर। हाँ, यस, एयर सिलेंडर है, बराबर। ठीक है, इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर में कुछ दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये तो हीटर। हीटर है, लेकिन कौन से टाइप की हीटर है? ये ट्यूबलर है, ओके। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे कुछ कनेक्शन दिया है, H2O इधर लिखा है ना, H2O इधर ये QRC लगा है, ये QRC H2O इधर लिखा है, ये QRC है 3/8 इंच BSPT के, तो थ्रेड है। तो ये QRC का क्या इधर हम लोग क्यों लगाए, इसका क्या पर्पज़ है, आपको कुछ याद है? हाँ, ये तो एयर और उसके लिए कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए, ओके। एयर का तो कनेक्शन साइड में दिया है, बराबर। एयर इन यहाँ से होगा, लेकिन ये कूलिंग होगा। कूलिंग मतलब इसमें से क्या अंदर जाएगा? कूलिंग आप पानी जाएगा, ओके। हॉट रनर में पानी का क्या काम भला? पानी की क्या जरूरत है उसमें? ये तो गर्म रहता है ना। नहीं तो उसके लिए ये इसके लिए जाएगा ना, सिलेंडर के लिए। जी हाँ, ये जो सिलेंडर यहाँ पे वर्किंग हो रहे हैं पिन एक्चुएशन के लिए, उसके लिए हमें वाटर कूलिंग देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिलेंडर का सील है वो फेल नहीं होना चाहिए, बराबर। ग्रेट। और यहाँ पे ये क्या लगा है, ये स्क्वायर बॉक्स में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे ये जो सर्कुलर है ना, ये फ्लो के लिए है, इसका नाम भूल गया। ओके, यहाँ पे ये फ्लो कंट्रोल के स्विचेस दिए, ठीक है, फ्लो कंट्रोल वाल्व। ओके, यहाँ पे ये जो राउंड, ये जो अभी यहाँ पे कैड में इतना डिटेल में दिया है नहीं है, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना सिस्टम में, आपको इसको एक बटन जैसा रहेगा, ये गोल वाला ऊपर का, ठीक है।
यहाँ पे आपको हाँ, फ्लो फ्लो के लिए इधर ना ये रीडिंग दिखेंगे, है ना, कि क्या फ्लो से मटल फ्लो हो रहा हाँ, है ये एक्चुअली। तो ये फ्लो कंट्रोल के वॉल से यहाँ पे आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। अभी क्या इधर ये चार क्यों लगाए, इसका मतलब कुछ समझ गए आप? चार, एक दो तीन चार क्यों लगाए, आठ क्यों नहीं लगाए? चा- नहीं, चार जितने हमारे पिन होंगे वाल पिन उतने, और जितने नोजल होंगे। बराबर, जो भी जितने नोजल, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, इसमें से स्पेसिफिक, जैसे कि आपको दो ही वॉल को, दो ही पिन को आप कंट्रोल कर रहे हो फ्लो से, तो दो ही आएंगे, दो ही स्प्रू को। हाँ, अगर अगर चार अगर रहेंगे तो हम लोग चारों को कंट्रोल करने तो चार आ जाएंगे, ठीक है। तो लगभग आपको सभी क्लियर है इसमें से हॉट रन में क्या सर क्या होता है। ये जो उसके वो जरा सा बताना उसके बारे में। जैसे हमारा ये नोजल के नीचे जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। ये हाँ, टिप टिप। तो ये तो हॉट नहीं रहता होगा, क्योंकि यहाँ तो हीटर होता नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओके। एक्चुअली देखिए, ये हीटर क्या कहाँ पे रहता है, ये बॉडी के ऊपर हीटर है, बराबर, इस बॉडी तक हाँ, हीटर आता है ना, तो यहाँ तक हीट है। हाँ, तो और ये जो टिप है, टिप को हीटर नहीं रहेगा, लेकिन इसका जो पूरा हाँ, बॉडी है नोजल का वो हीट है। तो इसमें से बाहर क्या आएगा, हाँ, प्लास्टिक आएगा, बराबर ना। तो प्लास्टिक की वजह से ये हीट हो जाता हाँ, है एक्चुअली। अच्छा, यहाँ से क्या है, मटेरियल इन वाला पॉइंट है, बराबर कि नहीं। हम्म, तो मटेरियल वाला इन, मटेरियल जहाँ तक इसकी बॉडी तक आ रहा है तो वहाँ पे वो गर्म होना चाहिए, उसके बाद गर्म का ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से तो आउट होने वाला है ना। अच्छा, तो और वैसे भी वो तो या इस पे ऊपर हीटर नहीं रहता। ये गर्म कब होता है, जब इसके थ्रू कुछ मटेरियल फ्लो होगा तो भी ये गर्म हो जाता है, वो मटेरियल का टेम्परेचर ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। हाँ, ये क्योंकि इस टाइप का मैंने देखा नहीं है ना। बस वो जहाँ तक हमारा वो है ना, ये एक्स्ट्रा जो है, ये एक्स्ट्रा वाला चीज देखा है मैंने। आपने ये टिप तक ही देखा होगा जो हाँ, है ना, हाँ, ये तो ओपन टाइप हाँ, टिप है, यहाँ पर एक लेकिन गेट बुश लगता है, बस वो देख। तो ये जो लंबा दिख रहा है ना, ये गाइड बुश ही है, ये गाइड बुश, लेकिन ये लंबा क्यों दिया है, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके कट कर सको, कंपोनेंट को मैच कर सको। अच्छा, तो इसमें इसमें टेपर होगा इसमें अंदर, रिवर्स टेपर ड्राफ्ट। हाँ हाँ, बिल्कुल रिवर्स टेपर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपने, आपको मैंने ये डेटा तो ऑलरेडी शेयर किया है, आपने आई थिंक उसको ट्रांसपेरेंट नहीं किया। नहीं, नहीं, देखा तो है मैंने कि अभी नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि ना ये दिख रहा है ये आपको? मेरा घर के। हाँ, हेलो, आप देख पा रहे हो ना, इसके अंदर रिवर्स टेपर है, तो आपको कट करने का स्कोप यहाँ हाँ, तक है, यहाँ तक कट करने का स्कोप है। हम्म, ये रिवर्स टेपर से 5 mm अच्छा, छोड़ के आप कट कर सकते हो, यहाँ तक आप कट कर सकते हो। आगे का एरिया कट करके अच्छा, आपके कंपोनेंट की प्रोफाइल के साथ मैच कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। ये एक्सटर्नल और इसको ये दिया ही इसको हम डायरेक्ट, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ इसको हम डायरेक्ट कंपोनेंट में भी लगा सकते हैं, और कंपोनेंट के बाहर भी लगा सकते हैं, कि सेमी हॉटरनर टाइप में। ये कंपोनेंट के बाहर पार्टिंग फेस के ऊपर भी आ सकता है, कंपोनेंट के ऊपर भी आ सकता है, अगर आपका गेट कंपोनेंट के ऊपर है तो। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पार्ट को, पार्ट के प्रोफाइल के साथ आप इसको मैच कर सकते हो, ठीक है। ओके। और इसमें और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, ये जो 3 रॉड दिए, ये इसका इंटेंशन क्या है, क्या ज़रूरत है इसको 3 रॉड की? जो 3 रॉड ऊपर बड़ी से है, हाँ, इस ये 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 एक तो डबल के लिए होगा, गाइड करने के लिए, यस। और फिर तो देखिए, यहाँ पे जो 3 रॉड है ना, जब ये सिस्टम आप मोल्ड में मैनिफोल्ड प्लेट में इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो इसका नोजल का हाइट तो कम ज़्यादा है, बराबर कि नहीं। तो ये कम ज़्यादा अगर आप डालोगे इसमें, तो एक तिरछा बैठेगा तो क्या होगा, डैमेज हो सकता है, डैमेज टूट सकता है। तो सबसे पहले क्या रहता है, ये जो 3 रॉड है, इसमें नीचे थ्रेडिंग है, ये रॉड निकाल के सबसे पहले मैनिफोल्ड ब्लॉक में जहाँ पे होल रहेंगे इसके, वहाँ पे इसको टाइट किया जाता है, और फिर ऊपर से धीरे धीरे ये सिस्टम नीचे उसको गाइड करते हुए नीचे जाता है। तो अभी आपको मैनिफोल्ड में जो भी चीज़ें रहेंगी ये सब क्लियर हो गई, आप इसको समझ रहे हो, है ना। हाँ, तो अभी हम लोग आगे बढ़े। हाँ, वो जो दूसरा
था उसके बारे में बताओ सर। हाँ हाँ, तो मैं वही दूसरा पूछ इसके साथ तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या अभी? हाँ हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना आपको? तो हाँ जी हाँ हाँ क्लियर। ठीक है, तो आपको मैंने दो डेटा शेयर किए थे, एक तो ये फाइल था, दूसरा था यहाँ पे, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये था, ये कुछ ऐसा डेटा था बराबर। तो आज हम हाँ लोग तो जी इसको भी समझ लेंगे ये है क्या। देखिए सबसे पहले इसमें आप अगर देख देख सकते हो तो इस डेटा को हम लोग कंसिडर करेंगे, ये क्या रहेगा, जो भी नोजल दिए है ना, अभी ये हाँ नोजल है बराबर, नोजल है, मैनीफोल्ड हाँ है, ये जो बीच वाला जो सॉलिड दिख रहा है ये है सबट्रैक्ट वाला बॉडी, यानी कि अच्छा मतलब सुनिए सुनिए। हमें जहाँ पर नोजल की प्लेट है जो उसको इतना काटना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये आप पहले समझ लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन आंसर लास्ट में ले लेंगे, चाहिए तो पहले आप कंटिन्यूस समझ लो। 30 मिनट्स में आपको ठीक है। अच्छे से समझ के लेना है सबसे पहले, 10 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैंने दो डेटा दिए थे, इसमें से अभी यहाँ पे मैं एक चलिए एक फ़ाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, असेंबली फाइल। ओके, थोड़ा म्यूट रखिए, आपका माइक बंद कर दीजिए, आप खाली सुनो अभी, आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा अच्छा है। माइक उधर म्यूट का ऑप्शन रहता है ना, उसको आप क्लोज करिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले वो जो दो फाइल मैंने आपको दी थी ना, उनको ओपन करने के बाद काफ़ी सारा असेंबली फाइल ओपन हुआ है, उसमें से हम लोग इसका जो पेरेंट फाइल है ना, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसको मैं जस्ट कुछ टाइम लूँगा उसको सर्च करने के लिए, मुझे वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, एक तो मिल गया। तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। अभी और एक दूसरा फाइल है, उसको हम लोग ऐड करेंगे। सेकंड वाला फाइल आपने ओपन करके देखा था ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ सब्ट्रैक्शन बॉडी करके। हाँ जी कह रहे क्या। ओके ओके, ये फाइल ज़रा हेवी है, टाइम लेगा वो। ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा दूसरा ढूंढना पड़ेगा। एक ही एक ही असेंबली में हम लोग दोनों फाइल ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसको ऐड कर लिया, जो हॉट रनर का डेटा है।
अभी दूसरा फाइल ऐड करता हूँ। ठीक है, ये दोनों डेटा मुझे हॉट रनर मैन्युफैक्चरर से मिले बराबर। अभी इसमें जैसे कि मैंने दोनों फाइल को इन किया तो मुझे अभी यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा फाइल और ये आपका पहला फाइल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये डेटा मैंने इंपोर्ट किया तो ये परफेक्ट इसके साथ मैच हो गया। हेलो पूरन जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी हाँ। ये जो दोनों डेटा मैंने जब इन कर लिया, एक ही फाइल में असेंबल किया, तो आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे के साथ मैच है। हाँ जी मैच है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये डेटा मिला है जो पॉकेट बनाने के लिए आप इस बॉडी को पॉकेट करोगे मैनिफोल्ड प्लेट के साथ। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा आपका हॉट रनर। अभी यहाँ पे इसका टॉप प्लेट हम लोग अभी यहाँ पे जो मोड में आपको है मेरे पास है वो कुछ कस्टमर का है, उनका कुछ टर्म कंडीशन की वजह से मैं आपको वो मोल्ड नहीं दिखाऊंगा। बट यहाँ पे मैं आपको मैनिफोल्ड प्लेट टॉप प्लेट नया ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे और एक फाइल हम लोग बनाएंगे। आपका बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, बंद कीजिए, माइक म्यूट करिए। तो हॉट टॉप में कौन कौन से प्लेट रहेंगे? सबसे पहले रहेगा कैविटी प्लेट बराबर, दूसरा रहेगा मैनिफोल्ड प्लेट, तीसरा रहेगा टॉप प्लेट। हाँ जी। लगभग ये अभी अब देखोगे डिस्टेंस इसका तो 904 mm, लगभग 1 मीटर का ये टूल है जिसका हम लोग हॉट रनर देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। छोटा हो या बड़ा हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझ के लेना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। फिर अभी बड़ा टूल है तो इसका कैविटी भी बड़ा ही रहेगा। आप कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो? एनएक्स यूज़ करते हो? हाँ जी एनएक्स। ओके ग्रेट, बढ़िया सॉफ्टवेयर है एनएक्स। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो हॉट रनर मैन्युफैक्चरर हमें जो डेटा देता है उसका यूज़ करके हम लोग सिंपली 1 क्लिक में कैसे पॉकेट बना लेते हैं वो आपको मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट कुछ मोल्ड बेस का जो रिक्वायरमेंट है डेटा आपको दिखाना चाहिए वो मैं ले रहा हूँ बना के।
ठीक है, 40 mm जो है वो टॉप प्लेट का थिकनेस है। ठीक है, अच्छा। हो गया आपका साइड क्लैंपिंग एरिया। क्लियर है? हाँ जी। तो देखिए, हॉट रनर जो मैन्युफैक्चरर है उनसे हमें ये कुछ डेटा मिला है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि पॉकेट कैसे बनाएंगे। अगर इस हॉट रनर के लिए आपको हर नोज़ल के लिए, हर चैनल के लिए अलग अलग अगर पॉकेट बनाना पड़ेगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, बराबर। तो वो अवॉइड करने के लिए वो हमें दो डेटा देते हैं। दो डेटा कौन से? एक हो गया ये हॉट रनर का पॉकेट वाला डेटा, और एक हो गया हॉट रनर का डेटा। ठीक है, ये तो मेरा ये उनसे बनाया आता है, बराबर कि नहीं। लेकिन मैनीफोल्ड प्लेट जो है वो हमें खुद बनाना पड़ता है, बराबर ना। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे इस प्लेट में इस सब का पॉकेट करना है। अभी मैं मेरे तरीके से करूँगा तो क्या हो सकता है, कुछ मिस हो सकता है, कोई पॉकेट, कोई होल, कोई रिलीज, बराबर कि नहीं। तो वो अवॉइड करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरर, हॉट रनर मैन्युफैक्चरर यहाँ पे कुछ डेटा देते हैं, जिसको दूसरा वाला जो फाइल ओपन किया जिसमें ये डेटा है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बराबर। तो ये पॉकेट बॉडी है। तो पॉकेट बॉडी को आपको क्या करना है, इस मैनीफोल्ड प्लेट टॉप प्लेट के साथ अभी आपको कैसे लिंक करते दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैनीफोल्ड प्लेट है, बराबर। तो मैं क्या करूँगा, इस मैनीफोल्ड प्लेट में इसको मैं वर्क पार्ट करके इसका लिंक, अगर आपको असेंबली में डिज़ाइन करना आता है तो या वेब लिंकर से आप इसका लिंक ले सकते हो बॉडीज़ का। ठीक है, तो आप इसका बॉडी का लिंक ले सकते हो। ये हो गया बॉडी, कंप्लीट बॉडी है। इसको एसोसिएटिव रखना है नहीं रखना है आपकी कॉल है। मैनीफोल्ड प्लेट में मैंने डेटा इन कर लिया, इसको डिस्प्ले पार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अभी मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट कमांड यूज करना है। ठीक है, सिंपली यूनाइट में से सबट्रैक्ट करूँगी, यहाँ से इसको सबट्रैक्ट किया, ओके। तो भी यहाँ पे मुझे क्या मिला, ये पॉकेट पूरा का पूरा पॉकेट मिला। ठीक है, अभी पूरा पॉकेट मिला, लेकिन ये अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट मशीनेबल दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बराबर कि नहीं। हमें हाँ, तो ये पॉकेट तो बढ़िया मिला, क्योंकि यहाँ पे हॉट रनर अगर मैं देखूंगा तो मस्त आके बैठेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ ओपन करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिर ये रिप्लेस फेस वगैरह ये कमांड यूज करके भी कर सकता हूँ, या तो जो डेटा आपने लिया है वहाँ से उसको भी पहले से आप अगर ऑफसेट करेंगे, जैसे कि ये लिंक ले लिया और इसको मुझे बड़ा करना है, बराबर कि नहीं। तो इसको आप पहले से ऑफसेट करके ले सकते हो। तो ये हो गया, ऑफसेट कर लिया मैंने बॉडी। अभी इसको मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से आपने बड़ा पॉकेट कर लिया, बराबर कि नहीं। अभी आपको मशीनिंग के लिए इसको रेडियस देना है वगैरह, ये सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शार्प कॉर्नर करने तो आपको क्या करना पड़ेगा, ईडीएम करना पड़ेगा। शार्प कॉर्नर की यहाँ पे ज़रूरत है क्या, नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको क्या करना पड़ेगा, शार्प एज आएगा। यहाँ से अगर वायर आ रही है तो ये क्या करेगा, शार्प एज उसको काटेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रेडियस करना है। ठीक है, ऐसा करके आपको देना पड़ेगा। ये जो कॉर्नर रहेगा इसको भी आपको रेडियस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टील काफ़ी वीक होता है तो आपको यहाँ पे आपको थ्रू करके देना पड़ेगा, या तो आपको और इसमें स्टील ऐड करना पड़ेगा। वो हम लोग देखेंगे वहाँ पे कैसा गैप है उसके ऊपर। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको पॉकेट करने के बाद क्या क्या करना पड़ता है वो दिखा रहा हूँ। ठीक है,
पॉकेट करोगे उसके बाद आपको DFM करना है, मशीनिंग फिजिबिलिटी चेक करनी है और मिनिमम रेडियस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो बीच में आ रहा है ये टावर आपको ऐसे ही रखने क्योंकि ये सपोर्ट है। ठीक है, ये रखने पड़ेंगे, ये रखने पड़ेंगे, ये सपोर्ट है। बहुत ही वीक हो रहा है, कोई 2-3 mm का हो रहा है, वो ऐसे भी बेंड हो जाएगा तो उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी ये असेंबली में कैसे दिखता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये गए मैं असेंबली में। अभी जहाँ पे मैंने कौन सा ये जो पॉकेट का लिंक ले लिया था इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ। ठीक है, और ये हो गया हॉट रनर, मैं आपको शो करता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि हॉट रनर अच्छे से यहाँ पे बैठ गया। ये अभी जो दिखा रहा हूँ ये डिपेंड ऑन हॉट रनर, जो मैन्युफैक्चरर है ना उसके ऊपर भी है। अगर वो समझ लीजिए आपको बराबर पॉकेट्स बना के नहीं दे रहा है, ऐसे अभी क्या सिनवेंटिव है, HRS है ना, यूडो है, आपको बहुत सारे पता नहीं और भी रहेंगे, हॉट मोल्ड है, सीनो है ना, मोल्टिप है, HRS इन ग्लास है, तो काफ़ी सारे। तो वो जो उसका जो डिज़ाइनर रहेगा वो क्या डेटा देता है वो आपको वैलिडेट करना है। जैसे कि यहाँ पे कोई क्लैश तो नहीं हो रहा, सिस्टम में लेके आऊँगा तो बराबर बैठना चाहिए, बराबर कि नहीं। जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पॉकेट बढ़ा के लिए, अभी एक्चुअली ये जो मैनिफोल्ड प्लेट है ना, ये जो डेटा हम लोगों ने लिया ये टॉप प्लेट की साइज़ का बनाया, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए तो उसको कम करना चाहिए। टॉप प्लेट बड़ा है लेकिन मैनिफोल्ड बड़ा नहीं है ना, तो हम लोग मैनिफोल्ड प्लेट को वापस मैनिफोल्ड प्लेट में जाएंगे। उसको थोड़ा सा जो ऑफसेट मारा ना मैंने, कितना ऑफसेट मारा था, काफ़ी ऑफसेट मारा था, उसको कम करना चाहिए। हाँ, उसका ज़रूरत नहीं था आई थिंक सो, क्योंकि मैनिफोल्ड प्लेट हम लोगों ने जो लिया वो ज़रा बड़ी साइज़ के ले लिया, वो टॉप प्लेट के साइज़ का हम लोगों ने मैनिफोल्ड ले लिया। तो ये एक्चुअली यहीं पे ख़त्म होता था 60 mm तक। ठीक है, इतना ही मैनिफोल्ड प्लेट था, इसके बाद मेरा मतलब ये सब ऑफसेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था, है ना, ऐसे ही वो आता था। ठीक है, अच्छा, तो इसको टॉप प्लेट में भी हमें लिंक लेना है। अभी टॉप प्लेट में भी मैटर है क्या नहीं वो देखना है, टॉप प्लेट के साथ भी इसका कुछ रिलेशन है। देखिए आप देख सकते हो ना, यहाँ पे टॉप प्लेट से होल्ड थ्रू होगा स्क्रू बुश के लिए। ये जो प्लेन दिए है ना, यहाँ पे सरफेस जो दिया है ना, आपको समझना कि ये सरफेस एक उस प्लेट का लेवल है। ठीक है ना, ये जो सरफेस दिए है ना ये उस प्लेट का लेवल है, मतलब यहाँ तक मैनिफोल्ड है, इसके बाद टॉप प्लेट है। अच्छा, क्लियर। यहाँ पे कभी कभी आपको हॉट रनर मैन्युफैक्चरर आपको प्लेट सॉलिड प्लेट भी कट करके दे सकता है, बट कुछ है जो ऐसा देते हैं, कुछ है जो सॉलिड प्लेट ही देते। ठीक है, तो आपको आपके मोड में वही प्लेट यूज़ करनी है। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग मोड में कूलिंग वगैरह सब करके रखते हैं, कुछ बाकी ऑपरेशन करके रखते हैं, वो बहुत बेसिक देते हैं, यानी कि जस्ट प्लेट देंगे, उसमें होल पॉकेट गाइड बुश पिलर का ये सब कुछ नहीं देंगे, ये आपको वापस करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग टॉप प्लेट में भी इसका क्या करेंगे, एक लिंक ले लेंगे, जो सॉलिड बॉडी हम लोगों ने देखा उसका एक लिंक ले लेते हैं। जस्ट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें भी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कट करके लेना है। ये ऑफसेट निकाल देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ऑफसेट ही है, और फिर इसको हम लोग पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया उसका पॉकेट यहाँ पे, और यहाँ पे तो लोकेटिंग रिंग आएगा, तो आप इसको नहीं क्या बाद में बड़ा कर सकते हो, 100 का आएगा, 150 का भी बड़ा टूल में, तो इसमें 150 रहेगा, 200 भी रह सकते हैं। यहाँ पे आपका लोकेटिंग रिंग आके बैठ जाएगा। ठीक है, बहुत ही पतला हो रहा है तो आपको यहाँ पे प्लेट का थिकनेस भी बढ़ाने का स्कोप सोचना चाहिए,
ज़रूरी नहीं कि जिसमें दिया है उसी के साथ आप आगे जाओ। ठीक है, तो ये है इस सब्ट्रैक्शन ब्लॉक का यूज़। ये आपको क्लियर हो गया। अभी कैविटी साइड में देखिए, यहाँ पे मैनिफोल्ड अगर आप लगा देते हो तो यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है। इसका पॉकेटिंग का जो ब्लॉक है इसको आप हाइड कर सकते हो, एम्प्टी करके रख सकते हो, नहीं क्या डिज़ाइन में आप उसको एम्प्टी करके रखें तो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपके नोजल वगैरह सब बराबर आ रहे हैं, पोजीशन में आ रहे हैं। गाइड पिन गाइड हो गई है, बोल्ट नट का पोजीशन बराबर आ गए। अभी इसके बाद भी अगर कुछ पिन बाहर आ रहे तो देखिए यहाँ पे कुछ पिंस बाहर आ, अभी गाइडिंग बाहर आ रहा है ना, तो ये किस में जाएंगे, कैविटी प्लेट में जाएंगे। ठीक है, तो उसमें भी आपको उसका लिंक लेके कट करना पड़ेगा। क्लियर। अभी कैविटी में यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये जो अलग अलग हाइट पे नोजल है ना, तो ये जो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो यहाँ पे एक सरफेस दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये सरफेस के बाद ये नोजल कट होने वाली है। ठीक है, ये नोजल यहाँ से कट हो जाएगी, यहाँ पे मेरा पार्टिंग सरफेस है कंपाउंड के हिसाब से, उसको ये मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये कटिंग वाला मेथड आपको समझ में आ गया। सर ये जो ये आपने बनाया ना, तो इसको मेरे को भेज देना। हाँ, ये डेटा बिल्कुल आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी आप इसको पहले समझ लो, मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ गए आप इसको। हाँ ठीक है, तो अभी जो दूसरा सेशन हम लोग वापस स्टार्ट करेंगे इस मीटिंग को एंड करके, उसमें हम लोग समझेंगे कि ये जो हॉट रनर का डेटा हमें इससे मिलने वाला रहता है, हॉट रनर मैन्युफैक्चर, उसको हमें देना क्या पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सेशन में हम लोगों ने कवर कर लिया कि सब्ट्रैक्शन बॉडी को मोल्ड के साथ कैसे जोड़ना है, हॉट रनर को इन कैसे करना है, और उसको पॉकेट कैसे करना है। अभी आप ये ज़्यादा मैनिफोल्ड वाला और ज़्यादा नोजल वाला है, कभी कभी सिंगल हॉट स्क्रू यूज़ करोगे तो उसमें आपको ये सब डेटा हो सकता है नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अभी इसको मैं सेशन को एंड कर देता हूँ, वापस आप ज्वाइन करिएगा। हम लोग देखेंगे कि हॉट रनर मैन्युफैक्चरर को हमें क्या डेटा देना है। ये सेशन हमारा क्लोज हो गया, इसमें आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ओके।